ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हम कई बार ज्ञापन पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत करवा चुके हैं कि दिव्यांगों की जमीन स्तर पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और 1000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन को दिल्ली की तर्ज पर 5000 रुपये किए जाए। लेकिन सरकार द्वारा दिव्यांगजन की मांग को अनदेखा किया गया है और इसलिए दिव्यांगजनों ने आक्रोशित होकर दिव्यांग मंत्री का पुतला दहन करते हुए पेंशन को 1000 से 5000 बढ़ाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा। जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम सरकार के खिलाफ जन सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। इस अवसर पर अनिशा बेगम, अब्दुल बाजिद, पुष्पेंद्र गौतम, अनुराग शर्मा, रामेश्वर सिंह, रवि चौहान, भूरे खान, शाहिद प्रधान, भूरा मुस्तकीम, चौधरी राकेश, सुरेश कुमार, साहब सिंह, साजिद आरिफ, कारण मोहम्मद ने, नाजिम सईद, अहमद आदि मौजूद रहे। क्या विषय है जो ज्ञापन देना है आपको? देखिए, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और मैं दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक हूँ और ये सभी साथी हमारी संस्था के लोग हैं और संस्था के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और हमारी मांग जो है वो ये है कि दिव्यांगजनों की जो 1000 रुपये पेंशन मिल रही है वो ना के बराबर उनकी मुँह में गिरा साबित हो रही है। हम चाहते हैं कि पेंशन अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो रोज़गार की व्यवस्था करें। अगर रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो ऐसी सरकार से हमें कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, विकलांग मंत्री, वो दिव्यांगों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि हम लोग दिव्यांगों के लिए सामाजिक सहभागिता दे रहे हैं, भागीदारी उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं जब तक उनकी आर्थिक स्थिति व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी तब तक कैसी सहभागिता भागीदारी मिल सकती है समाज के अंदर। जहाँ की नगर निगम द्वारा भी कहा गया था कि हम दिव्यांगजनों के लिए वेंडिंग जोन बना रहे हैं, लेकिन आज तक वो भी खोखले वादे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भाई अगर आप रोज़गार भी नहीं दे पा रहे तो कम से कम 5000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन तो दी जाए, जिससे कि वो अपना महंगाई के दौर में, आज की महंगाई के दौर में अपना पेट भर सके। अभी आप मान लीजिए 1000 रुपये आप महीनेदारी दे रहे हैं, वो भी 3 महीने में मिलता है, लेकिन वो 3 महीने में अगर महीने का परिवार का खर्च देखा जाए तो एक सिलेंडर ही 900 रुपये महीने आता है, तो वो सिलेंडर में ही चले जाएंगे तो वो आटा कहाँ से आएगा? अगर आपकी मांगे नहीं हुई तो आगे रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये, हम सरकार के खिलाफ जन आंदोलन और मंत्री के खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर या तो सरकार इस पर विचार करे और नहीं विकलांग अपनी पे आएंगे और वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयार है, हमें चाहे जेल भेज दिया जाए या हमें कुछ भी कर दिया जाए, हम मरने मानने से पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञापन किनको दिया जा रहा है? ज्ञापन हम मजिस्ट्रेट साहब को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित है। मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और अपने मंत्रियों को जरा देखें कि वास्तव में प्रैक्टिकल कर रहे हैं या जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन ले योगी जी, पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था के तत्वाधान में गणपति का विसर्जन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री गणेश संस्कार और सामाजिक संस्था के तत्वाधान में श्री गणेश महोत्सव के अंतर्गत गणपति का विसर्जन धूमधाम से किया गया। यात्रा की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ हुई। गणपति की प्रतिमा को गाड़ी में रखकर संस्था के पदाधिकारी, महिला मंडली रंग खेलते हुए, झूमते, नाचते, भजन गाते हुए यात्रा में शामिल हुई। जबकि अध्यक्ष योगेश महाजन, महामंत्री कुंवर प्रमोद सेनानी, कोषाध्यक्ष शैलेश वार्ष्णेय ने गणपति की प्रतिमा पर पूजन कर विधिवत यात्रा प्रारंभ कराई। यात्रा श्री टीकाराम मंदिर से शुरू होकर पानदरीबा, सुदामापुरी, ऑर्किड ब्लू, नैनाभिराम, विद्यानगर होते हुए रामघाट रोड और राजघाट पर विसर्जन के साथ संपन्न हुई। इस दौरान मानव महाजन, विशाल महाजन, प्रशांत अग्रवाल, यशपाल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे और रथ पर गणपति बप्पा के साथ प्रशांत अग्रवाल, आनंद पंडित, निखिल महाजन और राजीव गुप्ता मौजूद रहे। मेरा नाम योगेश महाजन है। आज श्री गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की तरफ से आज विसर्जन की यात्रा प्रारंभ हो गई है और इसको हम राजघाट पर लेके जा रहे हैं। कहाँ से पान तक निकाली जाएगी? ये टीकाराम मंदिर से और इधर आपका पानदरीवा होते हुए और सुदामापुरी होते हुए और हम रामघाट रोड महाजन होटल में इसको समापन करेंगे। उसके बाद सभी के साथ फिर हम राजघाट जा रहे हैं। किस तरह का उत्साह देखने मिला भक्तों में? भक्तों में बहुत उत्साह है आज गणपति बप्पा के लिए और आज हम उनको विदा कर रहे हैं
तो हम थोड़ा भावुक हैं उनके लिए। किस तरह का संदेश देंगे सभी के लिए, क्या कहेंगे? सभी के लिए संदेश ये है, आज शाम को 7 बजे से टीकाराम मंदिर पर भंडारा आयोजित किया जा रहा है, जिससे 10 दिन के हमने कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसके उपरांत सभी भक्त आए, अधिक से अधिक जनता आए और शाम को प्रसाद प्राप्त करें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गणेश महोत्सव के अंतिम दिन भगवान गणपति की परिक्रमा की शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पूरे 11 दिनों तक चले इस आयोजन में विविध सांस्कृतिक भजन संध्या, झांकी और सामूहिक आयोजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आज महोत्सव के अंतिम दिन भगवान गणपति जी की प्रतिमा का शोभा यात्रा के रूप में भ्रमण कराया गया, जो देवी वाली गली, कांवारीगंज, कटरा, गुड़िया बाग से होते हुए सीधा राजघाट की ओर प्रस्थान कर गए, जहां विधिक पूर्वक श्री गणेश जी का विसर्जन किया गया। इस पावन अवसर पर अनेक गणमान्य जन और श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में मंडल महामंत्री भाजपा मनोज सेल्फी, राजू बीपीएल, अरविंद, प्रियांशु, उमंग, व्योम, कपिल, भरत, कालू, शैलेंद्र, चहक, गीत, अमिता, मनीषा, रजनी, राजकुमारी, शिखा आदि का विशेष योगदान रहा। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को बल दिया, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दिया। क्या नाम है, किस कार्यक्रम किया है? मैं मनोज वासदेव, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, महावीरगंज, अलीगढ़। हर वर्ष भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ देवी वाली गली कनमरीगंज में मनाया जा रहा है। देवी वाली गली कनमरीगंज में मनाया जा रहा है और 11 दिन तक चले इस प्रोग्राम में रोज नए नए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। और मैं गणपति महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और सभी गणपति महाराज आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये निकल गई है देवी वाली गली कनमरीगंज से होते हुए कटरा, गुड़िया बाग होती हुई उदयसी जन होते हुए सीधे राजघाट के लिए प्रस्थान करेगी। भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है और गणपति में मेरी प्रार्थना यही है कि गणपति महाराज आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों ने आवाज बुलंद की है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर फिर से आवाज उठी है। छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि लिंग 2 समिति रिपोर्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार सर सैयद दिवस 2025 से पहले छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि 2019 के बाद से अब तक AMU में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्र प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी बाधित हो रही है। छात्रों ने तर्क दिया कि लिंग 2 समिति के अनुसार शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के 4 सप्ताह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि समय पर चुनाव न होना केवल समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है, बल्कि इसे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी माना जा रहा है। छात्रों का कहना है कि विधिवत निर्वाचित छात्र निकाय के अनुपस्थिति से उनके कल्याण, प्रशासनिक सहभागिता और कैंपस जीवन की जीवंतता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग से रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं इस बार हम लोगों ने ये भी मेमोरेंडम दिया है, उसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, ताकि इलेक्शन को 7 साल से पिछले 7 साल से गैप हुआ है ना, जो स्टूडेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो गैप हुआ है, उस गैप को फिल किया जा सके। अगर ये जो टेंटेटिव डेट दिसंबर में दी है, वो डेट उस डेट पर अगर इलेक्शन कराते हैं तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा यूनियन को। जो भी लायबिलिटी, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, वो यूनियन अपनी अदा नहीं कर पाएगी इतने कम वक्त में। तो लिहाजा मेरा कहने का मकसद यही है और यहाँ पर मेमोरेंडम और यहाँ पर हम लोगों को शामिल होने का मकसद यही है कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन को की डेट दे दी जाए। और हमारा मेमोरेंडम का मतलब ये था कि जो 17 अक्टूबर से पहले इलेक्शन को करा दिया जाए, ताकि हमारी यूनियन अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सके और स्टूडेंट के जो भी उनके अफ़ाल हैं उनको अंजाम दे सके। देखिए, दिसंबर में जो इंतज़ामिया ने तारीख दी है उसमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, और जो तारीख दिसंबर की है, जैसा कि सुनने में ये आ रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की तारीख दी है, हमें वो थोड़ा इलॉजिकल और थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग लग रहा है। उसमें हमारे ख़्याल में ये है कि 20 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक एग्ज़ाम्स हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कैसे इलेक्शन होगा जब बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। एग्ज़ाम्स के बाद विंटर वेकेशंस हैं, तो विंटर वेकेशंस में कोई इलेक्शन ही नहीं होगा। फिर बात चली जाती है जनवरी पे। जनवरी में मैक्सिमम लोग घरों से 26 जनवरी के बाद आते हैं, तो 26 जनवरी के बाद आप यूनियन का इलेक्शन कब कराएंगे? फरवरी में यूनियन का इलेक्शन कराएंगे तो 2 महीने की यूनियन रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये यूनियन को ज़्यादा टाइम भी नहीं देना चाहते और यूनियन के इलेक्शन कराना नहीं चाहते।
और अगर आप दिसंबर में ही कराना चाहते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अक्टूबर में करा दीजिए, सर सईद डे से पहले करा दीजिए। सर सईद डे से पहले कराएंगे तो एक जो यूनियन है, जो यूनिवर्सिटी का सिर्फ अहम हिस्सा नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी का ताज है। आप पिछले 6 साल से बिना ताज के सर सईद डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ताज हमारी यूनिवर्सिटी के सर पे बना रहे और यूनियन स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन दे और सर सईद डे में मौजूद रहे। स्टूडेंट आपस में कहीं ना कहीं अलग अलग नजर आ रहे हैं, वो एक चीज के ऊपर राजी हो गए, आप दूसरे डिमांड लेकर आए, इससे पहले एक डिमांड और हुई थी, तो आपस में ही स्टूडेंट 3 जगह बटे हुए हैं क्या? नहीं, स्टूडेंट बटे हुए नहीं है, स्टूडेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और वो प्लेटफॉर्म है यूनियन इलेक्शन। स्टूडेंट सिर्फ एक चीज़ चाहता है, वो कॉमन डिमांड स्टूडेंट्स की है कि यूनियन का इलेक्शन हो जाए। यहाँ पे तो कोई बटा नहीं हुआ है, सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि यूनियन का इलेक्शन हो। हाँ, टाइम का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एनोनिमसली स्टूडेंट चाहते हैं कि सर सईद डे से पहले यूनियन इलेक्शन हो। जिस वक्त ये डेट दी गई थी उस वक्त आप लोगों ने इस पर एहतजाज क्यों किया? हमारा एहतजाज जारी था, जिस वक्त ये डेट दी गई हमने उस वक्त भी वेलकम किया, लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि दिसंबर में नहीं हो सकता क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो इसलिए हम एक नया डेलीगेशन लेके आए हैं कि इससे पहले ही कराया जाए इलेक्शन। दिसंबर बहुत देर में हो रहा है और हमारी रिक्वेस्ट तमाम स्टूडेंट्स से है कि वो भी अपना डेलीगेशन लेके आए। तमाम हॉल्स के सीनियर हॉल्स, पोस्ट होल्डर्स और तमाम डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना एक अलग अलग डेलीगेशन लेके आए और सर सईद डे से पहले यूनियन के इलेक्शन हो, इसकी डिमांड मैम के सामने रखें। लोगों ने यहाँ मेमोरेंडम दिया है, क्या डिमांड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान अली है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च कर रहा हूँ। आज सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया हाउसेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा स्टूडेंट की आवाज़ के साथ रहते हैं, स्टूडेंट की आवाज़ को ताकत देते हैं। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम सब जनरल स्टूडेंट इस मुकाम पे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसी सिलसिले में हम आज सब जनरल स्टूडेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल को ज़िंदा रखते हुए, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए और हमने एक मेमोरेंडम प्रॉक्टर साहब को दिया ताकि वाइस चांसलर मैम तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए। हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन सर सईद डे से पहले किया जाए। इसमें ये चाहते हैं हम कि जब सर सईद डे इस साल का जो मनाया जाए उसमें हमारी स्टूडेंट यूनियन भी मौजूद रहे। बाकी स्पेशल गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स के साथ हमारी स्टूडेंट यूनियन भी पूरी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन करे। अब देखने में ये आ रहा है कि पिछले 6 साल से स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारी वजूहात ये भी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। इस बार भी हमने धरना लगाया, धरने में डेलीगेशन गए, उन्होंने बात रखी। मैं मुबारकबाद देता हूँ दोनों डेलीगेशंस को जिन्होंने पहले बात रखी और अपनी डिमांड्स मनवाई, और जो दूसरी डेलीगेशन है उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो गए, उन्होंने अपनी बात मनवाई। आज हम डेलीगेशन लेके आए हैं जनरल स्टूडेंट का। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि सर सईद डे से पहले स्टूडेंट यूनियन कायम हो जाए और स्टूडेंट यूनियन की चेयर सर सईद डे में स्टूडेंट्स को प्रेजेंट। स्टूडेंट आए थे, किस तरह का मेमोरेंडम लेके गए, क्या डिमांड किया? स्टूडेंट आए हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, वाइस चांसलर को एड्रेस किया है और उसमें उन्होंने इलेक्शन के सिलसिले में अपनी कुछ ताज़ा बातें रखी हैं। तो जो भी मेमोरेंडम है हमने उसको बहुत गौर से पढ़ा नहीं है और मैं इसको एज इट इज़ जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इसको पहुंचा दूंगा और यूनिवर्सिटी इसको इस पर गौर करेगी, एग्जामिन करेगी और उसके बाद में जो भी यूनिवर्सिटी का रद्द अमल इस पर होगा वो लोगों तक पहुँच जाएगा। बात हुई, उनका कहना है कि 17 अक्टूबर की सर सईद डे है, उससे पहले इलेक्शन करा दिया जाए, क्योंकि जो उससे पहले बात हुई थी और दिसंबर के महीने का आ गया, उनका कहना है कि उसको मुनासिब नहीं रहेगा। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही बात इस मेमोरेंडम में बच्चों ने अपने लिखा है। जाहिर सी बात है कि पहले भी स्टूडेंट ही आए थे, उनकी बात सुनी गई, 2-3 राउंड इस पर बात हो चुकी है और उसके बाद एक बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ था, एक जामे तौर पे एक फ़ैसला हुआ था। तो अब ये बात जो आई है इसको भी जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर गौर करेगी और जो बेहतर होगा यूनिवर्सिटी के हक़ में होगा, लड़कों के इंटरेस्ट में होगा। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी उससे कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों ने आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से थाना रोरावर की शाहजमाल चौकी का जीर्णोद्वार कराया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस कर्मियों ने आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से थाना रोरावर की शाहजमहल चौकी का जीर्णोद्धार कराया गया। इसमें विवेचन कक्ष, प्रेरक शौचालय समेत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसएसपी संजीव सुमन ने फीता काट कर चौकी का लोकार्पण किया। एसएसपी ने चौकी की व्यवस्था, सुंदरता देखकर प्रसन्नता भी जाहिर की। एसएसपी के निर्देशन में जिले भर के थाने चौकियां का सौंदर्यीकरण माना जा रहा है और इसमें क्वासी, अचौली, टप्पल, अन्य थानों, पुलिस कार्यालय के अलावा पुलिस लाइन परिसर में विभिन्न सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार द्वारा मरम्मत के कार्य कराए गए हैं, जिसका लाभ सभी कर्मी उठा रहे हैं। कर्मचारियों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के क्रम में अब शाहजमाल चौकी पर चौकी प्रभारी विवेचना कक्ष, चौकी प्रभारी विश्राम कक्ष, कर्मचारी बैरक, रसोई घर, महिला पुरुष शौचालय आदि का निर्माण कराया गया है। जन सहयोग में पुलिस बजट के सहयोग से कराया गया। चौकी के नवीनीकरण का मुख्य उद्देश्य न केवल कार्यस्थल को आधुनिक बनाना है, बल्कि पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार करना भी है। इन कार्यों को पूर्ण करने में एसपी सिटी मेंगरांग शेखर पाठक, एसएसपी मयंक पाठक, थाना प्रभारी रोरावर विजय सिंह का विशेष योगदान रहा। इस दौरान एसएसपी और थाना प्रभारी के साथ एसएसआई सुनील तोमर, चौकी प्रभारी नितिन चौधरी, एसआई अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। ये जो एक आज जिस भावना से आपने ये सोच के नहीं किया है कि ये आपका और हमारा काम है, आप इसको अपना काम समझ कर रहे हैं। उसी तरह से आपको जिस दिन कोई समस्या भी होगी, उस दिन भी आपको यही सोचना पड़ेगा कि समस्या भी आपकी, इसका समाधान भी आप ही को निकालना है और ऐसी समस्या ना आए, इसके लिए लोकल जितने भी लोग हैं वो सब उसके लिए प्रयासरत रहे। आपके बीच में बहुत सारे गणमान्य और अच्छे लोग हैं और आप ही के बीच में बहुत सारे गलत लोग भी हैं। हमारे पास बहुत सूचनाएं रहती हैं, बहुत तथ्य रहते हैं। हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि पब्लिक को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। पब्लिक में से वैसे लोगों को जब थोड़ा बहुत छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं उसमें नजरअंदाज भी करते रहते हैं, लेकिन गलतियाँ करना और अपराध करना दोनों में बहुत अंतर है। तो अपने युवाओं में लगातार विचार रखिए। आज के प्रेजेंट जनरेशन में दिक्कत सबसे ज़्यादा है नवयुवकों की। ये किसी भी समाज में जो नवयुवक है, स्पेशली अभी जिस दौर से भारत गुजर रहा है, उसमें नवयुवक ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो शायद आप सोच नहीं सकते हैं। तो उनसे बड़ों का हमारा अपना फर्ज है कि उनको उन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से दूर करना है। और नवयुवक ऐसे भी हैं जो आज की डेट में ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं जो शायद हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। आज एसएसपी सर के द्वारा पुनर्निर्मित शाहजमाल चौकी का उद्घाटन कराया गया तथा सर के द्वारा क्षेत्रवासियों के नाम एक संबोधन दिया गया, जिसमें उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद व्यक्त किया कि इस क्षेत्र के सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में कितना अहम रोल इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का रहा है। इसके साथ ही सर ने सभी पुलिसकर्मियों का तथा थाना रोरावर के प्रभारी का आभार व्यक्त किया और इस पुनर्निर्मित चौकी को बनाने में जितने भी लोगों का सहयोग रहा है उस सभी का धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लापता युवक के मामले में कार्यवाही न होने पर 3 दर्जन से अधिक लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र से एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां मजदूरी से घर लौट रहे बंटी पुत्र जहान दरियापुर लापता हो गया। बंटी ने फोन पर अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी और अपने ससुराल कौड़ियागंज जाते हुए गांव के करीब पहुंचने पर मदद मांगी थी, लेकिन जब उसके भाई ने गांव के पास बताई गई जगह पर फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला और वहां बंटी की क्षतिग्रस्त बाइक भी मिली, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी। 3 दिनों तक किसी सुराग के न मिलने से परिवार में अनहोनी की आशंका बढ़ गई और थाना पुलिस की कार्रवाई न होने पर 3 दर्जन से अधिक महिला पुरुष एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर लापता युवक की बरामदगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस पर एसएसपी ने पीड़ितों को भरोसा दिया है कि जल्द जांच कर आवश्यक कार्रवाई के आदेश थाना पुलिस को दिए जाएंगे। क्यों आए हो? बच्चे के बारे में क्या है पूरा मामला? बच्चा नाम है। कितना बड़ा बच्चा? कितना? शादीशुदा। क्या नाम था? अच्छा, कब से गायब है? इनको बोलने दो ना, जो बात है पूरी बात बोले एक बार में। 3 तारीख को। 3 तारीख से? हाँ। कौन सा थाना क्षेत्र है? जमा। तो शिकायत की थी अपने थाने में? कहाँ से आ रहा था बच्चा? दरियापुर से। क्या लड़का? हाँ। काम पर से आ रहा था। क्या नाम था उसका? मेहदी हसन।
अच्छा, फिर कहाँ से गायब हुआ? कादियाड़ी से। आपको कैसे पता चली? मैं तो सुबह पता चला। कैसे पता चली, किसने सूची दी? हमारे भतीजे वहाँ खेत पे गए थे, हम वहाँ पे कुछ भी बात पड़ी सब चीज़। कब की घटना है? 4 तारीख। 4 तारीख से आप पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया? तो अभी यहाँ SSP ऑफिस आए, मुलाकात हुई सर से? मुलाकात नहीं हुई, प्रार्थना पत्र दे दिया यहाँ? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शराबी पति ने पत्थर से अपनी पत्नी का सिर फोड़ दिया। देखिए ये रिपोर्ट। घटना अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के नीवरी बोर्ड की बताई जा रही है, जहां बेरहम शराबी पति ने शराब के पैसे न मिलने पर पहले तो अपनी बेटियों को पीटा, फिर उसके बाद बीच बचाव कर रही अपनी पत्नी का सील का पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया। घायल पत्नी का आरोप है कि उसका पति नाकारा है, कोई काम नहीं करता। 18 साल उसकी शादी को हो चुके और इस दौरान उस पर 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। शराबी पति शराब पीने के लिए रोज पैसे मांगता है। जब वो पैसा देने से इनकार करती है तो उस पर आरोप लगाते हुए मारपीट करता है। वो कारखाने में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन बेरहम शराबी पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। वहीं शुक्रवार की रात को भी उसके द्वारा मारपीट की गई। पहले तो उसने उसकी 2 बेटियों को पीटा। जब उसने अपनी बच्चियों को बचाने का प्रयास किया तो उसके सर में सील का पत्थर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी शिकायत उसके द्वारा क्षेत्रीय पुलिस से करते हुए मामले में पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इधर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेने के बाद घायल महिला को मेडिकल परीक्षण उपचार के लिए शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि करीब 1 बजे अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। घायल महिला नरगिस पत्नी इरशाद का आरोप है कि लगातार उसका पति उसके साथ पिछले 18 सालों से मारपीट कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? नरगिस नाम है मेरा। नरगिस? हाँ। पति का? इरशाद। इरशाद कहाँ की रहने वाली हो? नीवरी की सतम स्कूल के पास। नीवरी। थाना कौन सा लगता है? रोरावर थाना। कैसे घायल हुई हो, घटना बताइए पूरी। कोई बात नहीं थी, मैं अच्छी खासी काम पे से आती हूँ, खाना पीने बनाया, फिर मारा तोड़ी करने लगा, गंदी गंदी गाली बक रहा था लड़कियों को। मेरी बेटी हैं दोनों, ऐसी गंदे गंदे इल्जाम कर रहा था। लड़की ने बाहर चली गई थी गली में तो उसको मारा इतना, और मैं ऊपर से चद्दर लेने आई तो बदतमीजी कर रहा था। न कह रहा था तुझे जीबी रोड पे भेजूंगा, तुझे वहाँ भेजूंगा, और तू गलत है कि सलत करवा रही है, वो करवा रही है, इतनी गंदी गंदी गाली बक रहा था। सब गली वाले कौन कह रहा था? मेरा पति कह रहा था। हाँ, गली वाले भी कोई कुछ भी नहीं कहता, बदतमीज है सर बहुत ज्यादा है, कोई भी ये बोलता भी नहीं है उससे। और क्यों मारपीट क्यों करता है? मारपीट करता, कमाने नहीं जाता सर बिल्कुल भी, काम पे नहीं जाता बिल्कुल। मैं काम पे जाती हूँ तो मैं नो कहता मुझसे बदतमीजी करके आती है, तू काम करके आती है। काम करती हो तुम? हाँ सर, मैं किस चीज़? कारखाने में काम करती हूँ। कारखाने में गाड़ी देता है बहुत ज़्यादा। नैना सारे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं सर मुझ पे। 5 बच्चे हैं? हाँ। कितनी लड़की कितने लड़के? 3 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। लड़कियाँ बड़ी हैं, लड़कियों को बहुत गंदी गंदी कितनी बड़ी लड़की है? एक लड़की मेरी 14 साल की है, एक 15 साल की है। शादी को कितना समय हो गया? मेरी शादी को 18 साल हो गई। 18 साल हो गए। हाँ। शादी लव मैरिज की थी या अरेंज? नहीं, तो माँ बापों की राजी से करी थी शादी तो। अम्मी पापा। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं बबराले की रहने वाली हूँ। बबराला? कौन सा थाना लगता है तुम्हारा? बबराला मुझे पता नहीं कौन सा लगता है। अलीगढ़ की हो ना वैसे? हाँ, वैसे तो अलीगढ़ की मैं यहीं की हूँ। तो यहीं शादी कराई थी? हाँ, तो आपने अपने माँ बाप से शिकायत नहीं करी? और ये मारपीट कब से कर रहे हैं ये? मारपीट तो जी करता ही है सर, मैं इतनी परेशानी कब झेल से? रही हूँ। जब मन करता है जब भी मारता है। जब शादी हुई थी तब से ही अब आ करके? शादी से ही जब से ही करता हुआ चला आया है ये। मैंने इसकी कहा कि मैं 1-1.5 साल 2 साल में आई भी नहीं थी, बच्चे हो गए, फिर घर वाले भी ऐसे वो करते रहते कि कोई बात ना बेटा, ऐसी परेशानी चलती रहती है। फिर कमाने नहीं जाता। आज क्या मारा? आज उसने मेरे सर में बटने मारे सिलोटी आके। 2 बजे में मैंने कुछ भी नहीं कहाँ चोट आई है? हाँ? कहाँ चोट आई है? सर में चोट आई है बहुत ज़्यादा मेरे। आपने शिकायत करी पुलिस से? हाँ, शिकायत करी थी। पुलिस वालों में बच्चा गया था, पुलिस वालों को बुलाने को इतनी समझा के गए थे कि कुछ जब तक इतनी वो नहीं करी। फिर मैं छत पे चली गई थी, फिर बहुत गंदे गंदे अल्फाज बोल रहा था। आप जिस घर में रहती हो वो किराए पे रहती हो या फिर ससुराल में? तो और कोई नहीं रहता घर में? कोई भी नहीं रहता। जब इतनी मारपीट करता है, इतनी मारता। ससुराल वाले कहाँ गए सब? ससुराल वाले एक सास खत्म हो गई, खाली ससुर हैं, वो बाहर रहते हैं, खुर्जे में रहते हैं। उनको अब कहाँ आई थी आप? अब मैं यहीं पे रह रही हूँ। कहाँ आई हो अब? मैं यहाँ पे आई हूँ मलखान सिंह। ट्रीटमेंट मिल गया आपको? हाँ। यहाँ एडमिट किया है क्या? पुलिस
वालों ने भेजा था यहाँ पे मुझे कि तुम पहले वो करा कर फिर वहाँ पे जाना कंप्लेंट। क्या चाहती हो आप? मैं इसको बंद कराना चाहती हूँ सर। कार्रवाई चाहती हो? कार्रवाई चाहती हूँ क्योंकि मुझे कमा के खिला रहा ना मेरे बच्चों को ऐसे देखता है कसाई की तरह, एक नज़र बच्चों को नहीं देखता अपने दिल से लगा के। ठीक। हमेशा गालियाँ बकता है बच्चों को। कारण क्या है इसका? इसका कारण इसको जेल में बंद कराऊंगी। मारपीट क्यों करता है, गाली गलौज क्यों करता है? पता नहीं क्यों करता है, गाली बीच नशा वशा करता है? नशा करता है, हाँ नशा करता है, पैसे कमा के लेकर आती है, सब छीन के ले जाता है, जुआ खेलता है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।